Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है आपका दिन? कैसा है आपका वीकेंड? कैसे गए आपके मैचेस? और कुछ मैचेस हुए, एक मैच आज बाकी है। तो चलो जो हुए हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। चेल्सी के मैच को मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे पीएल के 4 इंपॉर्टेंट मैचेस की जो हुए। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स जो दूसरे मैचेस में थे वो तो एक्सपेक्टेड थे, बट जो 4 मैच हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग हुए और हम उसकी बात करने वाले हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज की भी बात करने वाले हैं जो इस वीकेंड में हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं मैच का जो हुआ था एस्टन विला वर्सेस ब्राइटन। उसमें क्या हुआ? मैच बहुत टक्कर का हो सकता था। बहुत ही दोनों टीम्स बहुत ही अटैकिंग हैं, बहुत ही अच्छा खेल रही हैं और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं और एक सिस्टम से खेलती हैं और बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर्स के साथ खेलती हैं। एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं दोनों टीम में और ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन बहुत ही उसका होगा, टक्कर का होगा, कांटे की टक्कर होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन हुआ क्या? एकदम एक तरफा मैच हो गया। एस्टन विला ने मैच इन द एंड 6-1 से जीत लिया, जो कि बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट है फॉर ब्राइटन। अब ब्राइटन भी 2 मैच लगातार हार गई, एक चेल्सी के साथ हारी थी और वो कारबाओ कप से बाहर हो गई थी और अब ये हार गई है। तो दे आर नॉट डूइंग वेल। अभी रिसेंटली दे आर नॉट प्लेइंग वेल। पहले ही हाफ में एस्टन विला ने 3 गोल कर दिए और बिल्कुल ही एम्बैरेस कर दिया ब्राइटन को। ब्राइटन जो भी अटैक करने की कोशिश कर रही थी उसको एस्टन विला रोक रही थी। मितोमा भी कुछ अच्छे नहीं दिखे और एस्टन विला ने ज़बरदस्त तरीके से अटैक करके अपने अटैक्स का फ़ायदा उठाकर 3 गोल फर्स्ट हाफ में ही कर दिया और मैच को एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकेंड हाफ की शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत होते ही ब्राइटन ने एक गोल कर दिया और ऐसा लगा कि ब्राइटन अब मैच में आ सकती है। डिजर्बी ने कुछ चेंजेस किए, कुछ अपने पोजिशनल चेंजेस भी किए, लाइनअप में भी चेंजेस किए और उन्होंने सोचा चलो लेट्स गो फॉर अ विन। लेकिन हुआ क्या? ऑल्दो ब्राइटन ने एक गोल की वापसी की और 3-1 हो गया था और उस समय लग रहा था कि ब्राइटन आ सकती है वापस, लेकिन फिर गोल कर दिया आपके एस्टन विला ने और ऑली वॉटकिंस की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, ज़बरदस्त रही और उन्होंने आई थिंक हैट्रिक कर ली और उसी के साथ बिल्कुल ही अगले गेम के बाद तो गोल ख़त्म ही, मतलब गेम ख़त्म ही हो गया। 4-1 के बाद तो ब्राइटन नहीं आ पाई, उनके पूरे हेड्स नीचे गिर गए और उन्होंने compete करना छोड़ दिया। फिर 5-1 और 6-1 के साथ बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो गई फॉर ब्राइटन। इट वॉज नॉट अ गुड मैच फॉर ब्राइटन और डिजर्बी को भी अच्छा नहीं लगा कि इतनी बुरी तरीके से वो मैच हारे। आई थिंक ब्राइटन विल बाउंस बैक। दे आर अ वेरी गुड टीम, दे प्ले अंडर अ वेरी गुड सिस्टम। आई थिंक ब्राइटन विल बाउंस बैक नेक्स्ट वीक, बट अभी के लिए ब्राइटन, ये वीक तो ब्राइटन का बहुत ही ख़राब गया। मतलब एस्टन विला ने तो मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म ही कर दिया ब्राइटन को। ये बहुत अजीब से रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप देखो ना, ये जो सारी टीम्स हैं जो बहुत अच्छी हो गई हैं अब, इनके बीच में जो रिजल्ट्स आते हैं बहुत ही अजीब से आते हैं, बहुत ही एक तरफा हो जाते हैं और गोल भी बहुत खाते हैं। फिर तो ब्राइटन, एस्टन विला ऐसी टीम्स के मैचेस आप देखना, कई बार जब आप आपस की टक्कर वाली टीम के साथ खेलते हैं तो ये बुरी तरीके से हार जाते हैं या हरा देते हैं। तो अगर आप रिसेंट में भी रिजल्ट देखोगे तो इसी तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, एक तरफा रिजल्ट्स आए हैं बहुत सारे इन ऐसी टीम्स के बीच में। तो अब क्या हुआ? अब ब्राइटन तो बुरी तरीके से हार गई, दे वर नॉट हैप्पी और आई थिंक दे विल बाउंस बैक। एस्टन विला के लिए बहुत अच्छी जीत है ये। और स्टार्टिंग में जब ये कैंपेन शुरू हुआ था तो एस्टन विला अच्छा नहीं कर रही थी, बट अब धीरे धीरे एस्टन विला भी फॉर्म में आ रही है, उनकी टीम अच्छी है और वो आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो दिखा रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी अंडर उनाई एमरी। उनाई एमरी भी अच्छे मैनेजर हैं और वो उनको काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। सो अ गुड रिजल्ट फॉर एस्टन विला, अ वेरी पुअर रिजल्ट फॉर ब्राइटन। लेकिन मुझे पता है ब्राइटन इज़ अ वेरी गुड टीम अंडर अ वेरी गुड मैनेजर और वो बाउंस बैक जरूर करेगी नेक्स्ट वीक। तो शुरुआत तो ऐसे भयंकर वन साइडेड रिजल्ट से हुई और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई।
ये वही टीम थी जिसे कारोबार कप में अभी बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-0 से हराया था, लेकिन ये है प्रीमियर लीग, इसमें क्रिस्टल पैलेस के मेन प्लेयर्स भी वापस आ गए थे और क्रिस्टल पैलेस एक प्लान के साथ आई थी और वो प्लान उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट कर लिया। पहले तो उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे अटैक रोकने थे, जो उन्होंने बहुत अच्छे से रोका। डिफेंस में बहुत ही कंपोज्ड लगे वो, जो मैं देख रहा था, वेरी गुड इन डिफेंस में बहुत अच्छा उनको प्रिपेयर कर रखा था, ऐसा लग रहा था। पीछे बैक फोर के डिफेंस में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई भी अटैक, मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी अटैक किया बाय द वे, लेकिन कोई भी अटैक उनका आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। वो ज़बरदस्त तरीके से ब्लॉक कर रहे थे शॉट्स को, मूव अवे कर दे रहे थे वो लोग, बहुत ही स्मार्ट और अच्छी डिफेंडिंग कर रहे थे। मागुएही स्पेशली वाज वेरी गुड इन डिफेंस, उन्होंने बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अटैक्स रोके और बहुत ही अच्छा खेला। फिर क्या हुआ, क्रिस्टल पैलेस को एक मौका मिला। क्रिस्टल पैलेस बाय द वे अटैक में भी काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था जब जब वो अटैक कर रहे थे। हमेशा तो वो अटैक नहीं कर रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 72% पोजीशन ले रखा था फर्स्ट हाफ में, लेकिन जब जब वो अटैक कर रहे थे तो वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे और उसका फ़ायदा उनको मिला। ज़्यादा क्लिनिकल थे, स्पेशली इन अ सेट पीस। उनके डिफेंडर ने गोल कर दिया और उनको क्रिस्टल पैलेस को 1-0 की बढ़त दिला दी। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड कंप्लीट अटैक मोड में आ गई और कंप्लीट अटैक करने लगी। बाय द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही ज़्यादा डिसजॉइंटेड खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर था। उन्होंने बहुत अटैक किए और क्रिस्टल पैलेस ने उनके सारे अटैक रोक दिए और इन दी एंड तक उनको रोके रखा और लास्ट में ये मैच 1-0 से जीत लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की वन ऑफ द वर्स्ट शुरुआत 34 साल में, जिसमें वो 4 मैच हार गए हैं 7 में से और 3 ही जीते हैं। तो एरिक टेन हाग के लिए बहुत बड़ा टास्क है इस टीम को दोबारा से विनिंग फॉर्म में लाना, क्योंकि अभी रिसेंटली दे आर नॉट प्लेइंग वेल एट ऑल। तो जितनी भी चांसेस ली वो तो एक तो क्रिस्टल पैलेस ने रोक दी और ऊपर से क्रिस्टल पैलेस ज़्यादा क्लिनिकल थे, इसलिए उन्होंने एक ही चांस ली और उस पर गोल करके ये मैच को बहुत इजीली लिया। तो ग्रेट विन फॉर क्रिस्टल पैलेस एंड अ पुअर रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड को गोल के आगे बहुत क्लिनिकल होना पड़ेगा। ऑल्दो उन्होंने चांसेस ली थी, हॉयलैंड अच्छा खेल रहे थे, रैशफोर्ड बेकार खेले, रैशफोर्ड इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, पर हॉयलैंड अच्छा खेल रहे थे, हॉयलैंड को कुछ चांसेस भी मिली, बट उनके गोलकीपर ने भी 2 या 3 बढ़िया सेव की क्रिस्टल पैलेस ने। तो डिफेंसिवली दे वर स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, और अटैक में और मिडफील्ड में बहुत सैवी थे। अटैक में वो अच्छा खेल रहे थे, एजे बहुत अच्छा खेल रहे थे और इसीलिए क्रिस्टल पैलेस ने ये मैच जीत लिया और वेरी गुड विक्ट्री फॉर क्रिस्टल पैलेस एंड अ पुअर रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड टू बी मोर क्लिनिकल और देखते हैं एरिक टेन हाग इसे कैसे हैंडल करेंगे। इस क्लिनिकल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लिनिकल टच चाहिए उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छे फॉर्म में चल रही थी, अच्छे फॉर्म में लग रही थी 2 मैचेस से, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, ये मैच भी वो हार गई। तो ये हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस की बात, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई। लेकिन ये जो हार थी ये इनका पहला अजीब सा रिजल्ट नहीं था। दूसरा अजीब सा रिजल्ट आया जब मैनचेस्टर सिटी हार गई बुल्स से। ये मैच बहुत ही अजीब सा मैच था। ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी ने पोजीशन को डोमिनेट किया, ऐसे वो करती है, बट विदाउट रॉड्री वो हार गए। और लोग कहेंगे रॉड्री की वजह से हारे, रॉड्री नहीं था इस मैच में, लेकिन ये वो बात नहीं है। वो क्लिनिकल नहीं थे टॉप ऑफ दी ऑर्डर में, टॉप एंड पे वो क्लिनिकल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने चांसेस अच्छी खासी बनाई थी मैच में। और ऑल्दो वुल्स ने भी अच्छा खेला, वुल्स ने भी कुछ चांसेस बनाई, लेकिन मैन सिटी ने इतनी चांसेस बनाई थी कि मैन सिटी ये मैच जीत सकते थे। जो 2 गलतियां हुई उनसे उसी का फायदा उठाया वुल्स ने और गोल कर दिए 2 और 2-1 से जीत गए। मैन सिटी के लिए पहली हार है, ऑल्दो वो टॉप ऑफ द लीग है अभी भी, लेकिन मैन सिटी के लिए वो पहली हार है। और मैन सिटी का ये जो हफ्ता है ये अच्छा नहीं गया, क्योंकि वो कैराबा कप में भी बाहर हो गए, न्यूकासल ने उनको 1-0 से हरा दिया और फिर वो यहाँ पर भी 2-1 से हार गए। तो उनके लिए ये हफ्ता अच्छा नहीं गया है और जो पेप ग्वार्डियोला है वो अब इसे असेस करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। रॉड्री भी अब वापस आ जाएंगे, आई थिंक नेक्स्ट मैच में तो नहीं आएंगे। रॉड्री का स्ट्रेट रेड कार्ड था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, स्ट्रेट रेड कार्ड था तो नहीं आएंगे, अगर स्ट्रेट रेड कार्ड नहीं था तो आ जाएंगे। पर रॉड्री और केडीबी की कमी उनको ऑफकोर्स खली रही है। ऑल्दो नूनियस और आपका कैल्विन फिलिप्स अच्छा खेले, बट रॉड्री और केडीबी अगर उनकी जगह होते तो शायद आज कुछ और रिजल्ट होता, क्योंकि
लो ब्लॉक को बीट करने के लिए कभी कभी आपको दूर से शॉट्स चाहिए होते हैं, और वो दोनों ये चीज़ के लिए केपेबल है। रॉड्री एक क्लच प्लेयर है, क्लच शॉट्स लेते हैं, और केडीबी भी ऐसे ही गेम में क्लच शॉट्स मार के गोल कर देते हैं। तो क्लिनिकल नहीं थे, इसलिए हार गए वो। वुल्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग जीत, कि वो पहली टीम जिसने मैन सिटी को हराया। बाय द वे वुल्स वर प्लेइंग रियली गुड इन अ फ्यू मैचेस। जाओ पेड्रो, सॉरी नेटो जो है, पाब्लो नेटो है शायद उनका नाम, नेटो जो है स्पेशली, वो बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। नेटो बहुत ही ज़बरदस्त अटैक कर रहे थे, और पहला गोल भी उन्हीं की वजह से हुआ। और वो लुइस डियाज का ओन गोल था, बट जो उन्होंने दो डिफेंडर्स को, मतलब दो प्लेयर्स को बीट करके जो उन्होंने रन की थी, स्पेशली ऑन द राइट विंग, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और नेटो एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और अपनी फॉर्म दिखा रहे हैं आजकल। तो वुल्स, जो लोग कह रहे हैं ना बेकार टीम है, वुल्स बेकार टीम नहीं है, वुल्स अच्छा खेल रही है, बस वो जीत नहीं पा रही थी इन दी एंड। लेकिन इस बार वो जीत के उनको काफ़ी रिलीफ मिला होगा कि चलो हम एक मैच तो जीते इतने टाइम बाद। तो अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर वुल्स। आज पुअर रिजल्ट फॉर मैन सिटी, ऑल्दो वो स्टिल टॉप में है लीग के, बट अ पुअर रिजल्ट, अ पुअर वीक फॉर मैन सिटी। अब वो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इंप्रूव करें। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हारी, मैनचेस्टर सिटी भी हार गई, और एक और मैच में लिवरपूल टॉटनम के साथ 9 मैन के साथ अनफॉर्चुनेटली हार गई। इस मैच में बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुए। आ, आ, एक तो लिवरपूल का जो गोल था रेफरी ने वो नहीं दिया, जो क्लियर कट गोल था, और लास्ट में दो रेड कार्ड भी चले गए, जिसकी वजह से 9 मैन हो गए लिवरपूल के, और लास्ट में मैटिप से ओन गोल हो गया। अगर मैं मैच की बात करूं तो ओवरऑल बेटर लिवरपूल खेली थी, और स्पर्स को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रखा था उन्होंने। स्पर्स के भी बीच बीच में कुछ मोमेंट्स थे जिसमें स्पर्स ने अच्छा खेला, और उनके मिसूमा वगैरह ने डोमिनेट किया बीच में, बहुत छोटे छोटे स्पर्ट्स में। ओवरऑल लिवरपूल वर द बेटर टीम। आई थिंक द डिसीजंस वर रियली बैड। पीजीएमओएल जो है रेफरीज की जो एसोसिएशन है, उसने एडमिट भी किया कि जो गोल था बीच में जो नहीं दिया गया, लुइस डियाज का जो गोल था, वो एक्चुअली ऑन साइड था और वो गोल था। तो अब मुझे नहीं पता कि इनके एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो लिवरपूल से चले गए, इनफैक्ट वो हार गए इसकी वजह से। तो वेरी बैड रेफरिंग एरर। बाय द वे, जो मैं रेफरिंग की भी बात करूंगा इसके बाद, बट अभी ये मैच की बात कर लेते हैं। मैच में दोनों साइड से अटैक तो हुए थे, बट लिवरपूल की तरफ से ज़्यादा अटैक हुए। लिवरपूल लुक्ड द बेटर टीम, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनको रेड कार्ड मिला और उनके प्लेयर चले गए, इसी की वजह से उनके पास प्लेयर कम हो गए, और लास्ट में उनको डिफेंडिंग करनी पड़ी। ऑल दो 9 प्लेयर्स के साथ भी लिवरपूल अच्छा खेल रही थी और अटैक करने की कोशिश कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती थी टॉटनहम के लिए। तो आई थिंक लिवरपूल लुक्स टू बी अ वेरी गुड टीम दिस टाइम, और आगे वो ऐसा करेंगे तो दे विल बी अ वेरी गुड कंटेंडर। आई थिंक दे लुक टू बी वेरी गुड कंटेंडर्स टू मैन सिटी, बट क्योंकि वो 9 मैन में चले गए थे, इसलिए लास्ट के 30 मिनट्स में वो कॉर्नर डिफेंड नहीं कर पाए, और लास्ट में गोल हो ही गया और वो हार गए। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, बहुत ख़राब लगा मुझे लिवरपूल के लिए, बट 9 मैन की कमी की वजह से उनको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट तो करना ही पड़ा, और इन दी एंड वो इसी की वजह से हार गए। डूबियस डिसीजन से भरा हुआ मैच, बहुत मतलब गलती एडमिट भी कर ली पीजीएमएल ने, लेकिन इट वॉज इनकरेजिंग रिजल्ट फॉर लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल के हार से उनके सपोर्टर वगैरह परेशान तो हुए, नाराज तो हुए, बट लिवरपूल प्लेड रियली वेल। 9 मैन के साथ भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी हद तक टॉटनहम को डोमिनेट किया, और ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो सकता है इन दी एंड, जो कि एक फेयर रिजल्ट होता आफ्टर द लुइस डियाज का ब्लंडर बाय रेफरीज। में उनकी भी बात करूँगा। तो उनके बाद मैच फिर भी ड्रॉ नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, और लिवरपूल हार गई। बट लिवरपूल को इससे निराश नहीं होना चाहिए। आई थिंक लिवरपूल हैव इनफ नाउ टू कम्पीट। आई थिंक वो जनवरी में 1-2 साइनिंग्स के लिए और जाएंगे, आई थिंक, एंड दे कैन कम्पीट नाउ। दे हैव द स्क्वाड, दे आर प्लेइंग रियली वेल, और अगर ये ऐसे अनफॉर्चुनेट नहीं होता तो फिर वो इस मैच को भी जीत सकते थे, या एटलीस्ट ड्रॉ तो कर ही सकते थे। लास्ट लास्ट में अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया ये। तो
गुड रिजल्ट फॉर टॉटनम, अनफॉर्चुनेट रिजल्ट फॉर लिवरपूल। लिवरपूल हार गई है। अगर लिवरपूल ये जीत जाती तो शायद आज लीड ले सकती थी वो मैन सिटी से। पहली बार कोई मैन सिटी से लीड लेता आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो अब वो हार गई और टॉटनम जीत गई और टॉटनम भी पास आ गई है अब लिवर मैन सिटी के, और उस मिक्स में घुस गई है आर्सेनल के साथ और लिवरपूल के साथ। बाय द वे आर्सेनल अपना मैच 4-0 से आराम से जीत गया, इसलिए मैं आर्सेनल की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कुछ खास था नहीं उनके मैच में, मेंशनिंग थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं रेफरीज की और पुअर वार डिसीजंस की। कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ स्पेशली इंग्लिश प्रीमियर लीग में रेफरीज बहुत ही इनकॉम्पिटेंट से दिख रहे हैं, बहुत सारे पुअर डिसीजंस ले रहे हैं ऑन फील्ड में। उसकी वजह से बहुत सारे पॉइंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, प्लेयर्स मैचेस को लूज़ करना पड़ रहा है, प्लेयर्स चले गए हैं, जैसे मालो गुस्तो का रेड कार्ड से लेके ये ऑफ साइड डिसीजंस भी बहुत सारे गलत दिए गए हैं, फिर फाउल्स बहुत सारे गलत दिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे थे क्रिस्टल पैलेस का जो गोल था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, मैंने ढंग से देखा नहीं, वो भी ऑफ साइड था, वहाँ पे उनको डिसीजन नहीं दिया गया। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन PGMOL और जो भी रेफरिंग एसोसिएशन है FA वगैरह, बट इनकी रेफरिंग बहुत ही ख़राब है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स की नहीं है। और वार जो है वो और भी ख़राब कर देता है, क्योंकि वार के पास सारे एंगल होते हैं, सब होता है देखने के लिए, बट ऐसे डिसीजंस लेके जहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि गोल है, मैं इस मैच की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी अगर आप ढंग से डिसीजन नहीं ले सकते आफ्टर लुकिंग एट द इंसिडेंट, तो आपको या तो आप कंपिटेंट नहीं हो या वार की जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास अच्छी नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अब कुछ लोग कह रहे हैं वार को हटा दो, वार को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑन फील्ड रेफरिंग भी बहुत ख़राब हो रही है, तो वार की तो ज़रूरत है ही है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑन फील्ड रेफरी जो है पहले तो सिचुएशन को उसे असेस करना चाहिए, जब वो वार को देता है तो वार को भी ठीक से असेस करके उसका आंसर करना चाहिए, उसका कंक्लूजन देना चाहिए। उसके बाद अगर वो भी कन्विंस नहीं है तो उसे रेफरी को बोलना चाहिए कि भाई तुम जाओ और कैमरे में देख लो। अगर इसके बाद भी गलत डिसीजन होता है तो इसका मतलब रेफरीज कॉम्पिटेंट नहीं है, जो मैंने कई बार देखा है PL में स्पेशली। अब कैसे इसको करेंगे रेक्टिफाई, वो तो वही जाने, बट यू नीड बेटर ऑफिशियल्स, आई थिंक यू नीड बेटर पीपल टू हैंडल वार, एंड यू नीड बेटर फोकस ऑन ईच एंड एवरी डिसीजन जो मैच को पलट सकता है, जो चैंपियनशिप को पलट सकता है, जो पूरी सीरीज को पलट सकता है, मतलब पूरे टेबल को पलट सकता है। तो ऐसे डिसीजंस में हरी नहीं करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, ढंग से लेने चाहिए, सारे एंगल देख के लेना चाहिए और क्लियर होकर लेने चाहिए। तो दोनों टाइप के ऑफिशियल और टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, वो फेयर असेसमेंट ही करेगी, लेकिन उसको हैंडल करने वाले जो लोग हैं वो मुझे लगता है यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट है। रेफरी की एसोसिएशन जो है, जो भी है, वो उनको इस पे देखना चाहिए। ऐसे अपॉलॉजी ले लेके बैन कर करके सस्पेंड कर करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यू शुड बी क्लियर कौन सा रेफरी कहाँ पे क्या गलती कर रहा है, और उसको उसी समय देखो, उसी समय सॉर्ट आउट करो, सो दैट मैच में किसी को इम्पैक्ट ना हो और गलती की वजह से जैसे लिवरपूल को मैच हारना पड़ा, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि गेट गुड कंपिटेंट ऑफिशियल्स, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दो और वार का यूज करो टू सॉर्ट आउट दिस मैच। बढ़ाओ मत इसको सॉर्ट आउट करो। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो या तो आप, अगर ये रेफरीज इनकॉम्पिटेंट है, या तो आप इनको निकाल दो, अदरवाइज आप इनको रखो और अच्छी ट्रेनिंग दो और इन्हें ढंग से इक्विपमेंट को हैंडल करना सिखाओ। क्रिकेट एक बहुत बड़ा इसका वो है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि क्रिकेट में वार को ढंग से यूज़ किया जाता है रनआउट्स के लिए, कैचेस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके डिसीजंस जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं और बढ़िया होते हैं। तो वहाँ फुटबॉल में भी ऐसे ही ढंग से यूज़ करो, सो दैट जो रिजल्ट हो, जो डिसीजन वो फेयर हो टीम के लिए, और पॉइंट्स ना लूज करने पहले टीम को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आजकल होने लग गए हैं, 3 पॉइंट्स, वो ना लूज करने पड़ जाए। तो देखते हैं अब ये लोग क्या करते हैं इस अपॉलॉजी के बाद, आगे के मैचेस में, आगे के वीक्स में ये लोग क्या करते हैं। बट दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट मैच फॉर लिवरपूल। तो ये था वीकेंड में PL का रैप अप। अभी एक मैच और बाकी है, चेल्सी वाला, वो मैं अगले जो वीडियो है यूरो वाला और इंडियन फुटबॉल वाला, मैं उसमें इंक्लूड कर लूँगा और आपके पास लेके आऊँगा और फुटबॉल की खबरें।
तो यहीं पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अभी मैं क्या करूँगा, बीच में एक आधा वीडियो मैं न्यूज़ भी लेके आऊँगा. अभी वैसे फुटबॉल की न्यूज़ ज़्यादा आ नहीं रही है, बट मैं बीच बीच में न्यूज़ भी लेके आया करूँगा. तो कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया, एंड कीप in touch with us. I'll see you in the next one. Till then, is bye bye from my side. See ya.